इस देश के अंदर जो बुनियादी सवाल था कि मणिपुर की जो हमारी बहनें जिनका चीरहरण किया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो चुप्पी रखी, ये लोकतंत्र की हत्या थी। कि देश की जनता अब 10 साल का हिसाब मांग रही है। उस हिसाब में उस बेरोजगार युवा को नौकरी क्यों नहीं मिली, उस गरीब आदमी को मकान क्यों नहीं मिला, उस पढ़े लिखे नौजवान को आज जो अपने लिए देश का स्टार्टअप सिस्टम बनाता, आज उसको रोड के ऊपर वो 5 किलो अनाज की लाइन में लगना पड़ रहा है। ये सब सवाल जो है, इसके जवाब आज मोदी जी को देने हैं। तो संविधान को मानते हैं, उस संविधान की रक्षा के लिए आज एकजुट हुए हैं और मोदी जी को, भाजपा को और संघ परिवार को बताना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान का शासन चलेगा और जब वोट पड़ेगा उस संविधान की रक्षा के लिए होगा। क्या लगता है लोकतंत्र बचाने की जो आप आज आह्वान किए हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं लोकतंत्र हमारी सरकार में मसूद हुआ है। देखिए, पिछले 9.5 पौने 10 साल के अंदर इस देश के अंदर एक अन्यायकाल चल रहा है, जिसके अंदर पढ़ा लिखा जो युवा है वो तो बेरोजगार रह गया। जो गैस का सिलेंडर था जो 400 रुपए का था वो 1200 के पार हो गया, और पेट्रोल और डीजल की बात तो छोड़ ही दें, जो 100 के पार जा चुका है। इस देश के अंदर जो बुनियादी सवाल था कि मणिपुर की जो हमारी बहनें जिनका चीरहरण किया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो चुप्पी रखी, ये लोकतंत्र की हत्या थी। और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए आज रामलीला मैदान में 28 पार्टियां और ये लाखों लोग जो संविधान को मानते हैं, उस संविधान की रक्षा के लिए आज एकजुट हुए हैं और मोदी जी को, भाजपा को और संघ परिवार को बताना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान का शासन चलेगा और जब वोट पड़ेगा उस संविधान की रक्षा के लिए होगा। तो कहते 400 पार जा रहे हैं। देखिए, कहने के लिए वो 800 पार भी जा सकते हैं। चुनाव शायद युगांडा में हो रहा होगा। इस देश के मतदाता का इससे ज्यादा अपमान क्या होगा कि वोट पड़ने से पहले एक पार्टी कह रही है कि उनका ये रिजल्ट होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कोई मैच फिक्सिंग है या वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो इलेक्शन कमिश्नर बार बार कहते हैं, उस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी? आज देश के प्रिंसिपल ऑपोजिशन को आपने फाइनेंशियल तौर पे पंगु करके रख दिया है। हमारे पास ये पैसे नहीं कि हम लोग अपना एडवर्टाइजिंग कर पाए। सिर्फ किस बात पर? 14,40,000 रुपए के एक टैक्स नॉन कंप्लायंस का वायलेशन का मामला नहीं है, और उस पर आपने 1823 करोड़ रुपए हम लोगों के ऊपर नोटिस कर दिया। 2 मुख्यमंत्री इस देश के आज जेल के अंदर हैं। तो ये किस तरीके का चुनाव है और कौन सी वो हार की हताशा है? जो बोलते तो 400 पार है, शायद उनको लगता है कि वो भारत के बॉर्डर से 400 किलोमीटर पार चले जाएंगे। तो क्या लगता है कि डर गए वो लोग? ये तो देश की जनता समझ रही है कि आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा चोरी हुई, 3.5 लाख करोड़ का धंधा दिया गया उन कंपनियों को जो चंदा दे रही हैं, और 36 ऐसी कंपनियां जो 1625 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देती है, और इस बात को लेके कि हमारे ऊपर ईडी की कार्रवाई रोक दी जाए। तो देश ये देख रहा है कि दुनिया की भ्रष्टतम सरकार जो चल रही है, उसी का डर मोदी जी के अंदर है कि देश की जनता अब 10 साल का हिसाब मांग रही है। उस हिसाब में उस बेरोजगार युवा को नौकरी क्यों नहीं मिली, उस गरीब आदमी को मकान क्यों नहीं मिला, उस पढ़े लिखे नौजवान को आज जो अपने लिए देश का स्टार्टअप सिस्टम बनाता, आज उसको रोड के ऊपर वो 5 किलो अनाज की लाइन में लगना पड़ रहा है। ये सब सवाल जो है, इसके जवाब आज मोदी जी को देने हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी की गारंटी, जनता विश्वास है। देखिए, जब गारंटी शब्द ही चुराया हुआ है, कांग्रेस तो पिछले 75 साल से इस देश के अंदर गरीब गुरबों के उत्थान की गारंटी रही है। उसी की गारंटी शब्द चुराकर जब मोदी जी प्रचार में चले गए, तो आप समझिए ना कि वो कैसे बौद्धिक तौर पे पंगु हो चुके हैं, क्योंकि वो 10 साल के अन्याय काल का अब उनके पास जवाब नहीं है। क्या चुनाव बदलाव होने जा रहा है? इस देश की जनता ने, यहाँ इकट्ठे इन लाखों लोगों ने ये मन बना लिया है कि उस 10 साल का हिसाब इनसे मांगेंगे, और ये 400 पार की बात करते हैं, इनको देश से 400 किलोमीटर बाहर करके छोड़ेंगे।